नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण के उपदेश गीता में संकलित हैं, जो न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से जीवन को समझने और जीने की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश कर्मयोग, निष्काम कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया और कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, परंतु फल में नहीं। इस उपदेश का अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यदि हम फल की चिंता में पड़ेंगे तो हमारा मन विचलित हो जाएगा और हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु, वह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए किसी भी दुख या संकट में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह संसार नश्वर है। धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धर्म का पालन करना है। अर्जुन अपने कर्तव्य धर्म से विचलित हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, विशेष रूप से जब यह युद्ध अधर्म के खिलाफ हो। स्वधर्म में निधनन श्रेय, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराये धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मन को वश में रखना आवश्यक। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। उद्धरेदात्म नात्मान नात्मान मवसादियत। मनुष्य में अपने आत्मा से ऊपर उठाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह इच्छाओं और वासनाओं में भटक जाता है और दुखों का कारण बनता है। सभी प्राणियों में भगवान का निवास। श्री कृष्ण ने बताया कि हर जीव में भगवान का वास है, इसलिए हमें सभी से प्रेम और आदर से व्यवहार करना चाहिए। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। भगवान सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हैं। इस उपदेश से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। भक्ति सबसे बड़ा साधन है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में भक्ति को स्थान देना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का महत्व। श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया। सात्विक गुण शुद्धता, ज्ञान, अहिंसा और शांति से जुड़ा होता है। राजसिक गुण महत्वाकांक्षा, लोभ, क्रोध और अस्थिरता से जुड़ा होता है। तामसिक गुण अज्ञान, आलस्य और असंयम से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सात्विक गुणों की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह संसार एक चक्र की तरह है, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान स्वयं भी इस संसार में आते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। निष्काम प्रेम और सेवा का महत्व। श्री कृष्ण ने निष्काम प्रेम और सेवा की महिमा का बखान किया और कहा कि हमें किसी भी चीज की अपेक्षा किए बिना सेवा करनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है, तो वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। योग का महत्व। श्री कृष्ण ने 4 प्रमुख योगों का वर्णन किया। कर्म योग, निष्काम कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक द्वारा आत्मा को जानना। भक्ति योग, भक्ति और प्रेम द्वारा भगवान की शरण में जाना। राजयोग, ध्यान और साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन योगों का पालन करता है, वह जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धर्म, कर्म, भक्ति, सेवा और योग का पालन करना चाहिए। जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराने के बजाय हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।